पर हेडिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग ऑन योर स्क्रीन, दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। हेडिंग डालिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो दिस इज वन ऑफ द अदर हेडिंग। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट जनरेट होता है। बच्चों अभी जो आपने इससे पहले वाला क्लिप देखा था, उस क्लिप में आपने देखा यदि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनकी वजह से बाइसेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वो बाइसेक्टर, एक ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन बच्चों अगर ये जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर ना हो, अगर ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर ना हो, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गई तो जो बाइसेक्टर्स के एंगल है वो सब सेम हो जाएंगे 45 45। हम ये कह रहे हैं आपस में परपेंडिकुलर ये लाइंस ना हो, मतलब L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0 परपेंडिकुलर ना हो। तो ऐसे केस में जो दो बाइसेक्टर्स होंगे उसमें से एक बाइसेक्टर जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, यानी जिसका एंगल 90 से बड़ा हो, ठीक है ना। और दूसरा जो बाइसेक्टर हो सकता है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। तो बच्चों दोनों में से एक बाइसेक्टर आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल और दूसरा हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो ये बच्चों हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, मैंने एक को मान लिया और दूसरे को मान लिया मैंने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों हम लोग इसका कंसेप्ट आगे देखते हैं, आगे क्या इसमें करना होगा किस तरह से। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे आप पहले इस बात को लिख भी सकते हैं, if the given lines L1 and L2 are not perpendicular, ठीक है, then one pair of angles between them must be acute and the other pair of angles must be obtuse, ठीक। द बाइसेक्टर, अब आप लिख सकते हैं और भी इसके बारे, द बाइसेक्टर which divides the acute angle between L1 and L2 is called acute angle bisector। acute angle bisector मतलब वो acute angle को bisect कर रहा है, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा है। and the bisector which divides the obtuse angle between L1 and L2 is called obtuse angle bisector, obtuse angle bisector। ये बात बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों यहां पर क्या कंसेप्ट लगता है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आप समझ गए होंगे क्या है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने पैरेट कलर से भी ग्रीन किया, अगर मान लीजिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसका जो बाइसेक्टर होगा ऑब्ट्यूज एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाया जाएगा। और एक अगर 90 से छोटा होगा, एक 90 से बड़ा भी हो सकता है। तो ऑब्ट्यूज होगा तो दूसरा वाला 100% क्या हो जाएगा, एक्यूट होगा। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मतलब
जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब आप इस बात को समझ गए होंगे 100%। तो बच्चों अगर हमको ये सब बातें समझनी हो या निकालना कैसे हो, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन सबसे पहले लिख देते हैं। वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है एक a1 a2 प्लस b1 b2। बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, और अगर मान लीजिए इसका साइन पॉजिटिव आता है तो ये देता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और मान लीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 को आपने कैलकुलेट किया और उसका साइन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, तो ये क्या देगा? ये देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों कुल मिलाकर के आपको यदि ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो इस बात पे वो डिपेंड करेगा कि a1 a2 और b1 b2 का साइन क्या है। a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन अगर पॉजिटिव है तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, नेगेटिव है तो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। और बच्चों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन तो आप ऑलरेडी जानते ही है ना, बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी या इक्वेशंस तो अभी मैंने जस्ट आपको पीछे लिखना बताई कि बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेकर के अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दोनों लाइंस पे तो उनकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, बस आपको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वो किस तरह से नजर आएगा। तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अगर आपको लेना है तो वो नजर आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बच्चों ये पॉजिटिव साइन है, दिस इज a2x प्लस b2y प्लस दिस इज c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइन है। और बच्चों अगर आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लिखना हो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों आपको होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए जो बेस्ड है इन्हीं बाइसेक्टर्स। लिखिए क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द acute angle of the acute angle between the lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equal to 0। तो बच्चों आपके पास ये दो लाइंस गिवन है, अगर आप उसका सॉल्यूशन हमारे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। a1 बच्चों 3 है, b1 -4 है और c1 7 है। ठीक, a2 बच्चों 12 है, b2 5 है और c2 बच्चों -2। अब आप कैलकुलेट करिए a1 a2 प्लस b1 b2 करिए, तो 3 इंटू 12 प्लस -4 इंटू 5, तो बच्चों ये हो गया 36 माइनस 20। तो बच्चों ये जो भी साइन आ रहा पॉजिटिव साइन है, यानी कि पॉजिटिव साइन से आपको क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आपको ऑब्ट्यूज नहीं चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए, है ना। तो आप क्या लेंगे? नेगेटिव साइन के साथ इसका काम करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे बाइसेक्टर्स की इक्वेशन में नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो आप बच्चों उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज 3x minus 4y plus 7 whole divided by under root of 3 square plus 4 square is equal to minus times 12x plus 5y
-2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 99x माइनस 27y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसमें 11 कॉमन ले लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, 9 से कॉमन है, डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसका आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया।